जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 27, 29, 30 मई को है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बिना समय गंवाए। तमाड़ विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था, बताइए दोस्तों। और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे, 1782 अगर आप टिक करे हो तो बिल्कुल सही टिक करे हो दोस्तों। ठीक है, छोटा नागपुर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह का संबंध मुंडा जनजाति से था जो 1820 और 21 में हुआ था, वो कौन सा विद्रोह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है कोल विद्रोह दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो मतलब कि आज ये क्लास देखने से आपको ये पता चलेगा किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों, लेकिन चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, केरल का ओणम फसल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। आपको ये तो पता चल चुका है कि केरल का ओणम फेस्टिवल है दोस्तों, और ये किस मतलब कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन टिक करना है, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नाव ग्राम अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये दोस्तों अभियान 2024 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य के शासक ने पराजित किया था। दोस्तों यहाँ पे चालुक्य आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, चालुक्य आएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, वो भी नर्मदा नदी के तट पर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारत की कौन सी नदी पूर्वी पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा बनाती है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम पूर्वी तटीय मैदानों पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर गोदावरी टिक करना है दोस्तों। महानदी भी, हाँ महानदी ठीक है, तो गोदावरी आपको टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करोगे, गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंग्रोव वन दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी थी 7 बजे, वो क्लास भी जरूर देख लेना। आपने अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं के प्रसार हेतु 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की थी मेरे स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। देखो आज की शिफ्ट में दोस्तों, आज या कल वाली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी, ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय टिक करना है, और एक आर्य समाज भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, मानव परिसंचरण तंत्र में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। क्या ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये प्लेटलेट का कार्य होता है दोस्तों रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज लागू नहीं किया गया। शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो आपको टिक करना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था। शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है मेरे भाई, वो गुप्त वंश के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ना ही चोल वंश के द्वारा, ना ही परवान परवान वंश के द्वारा, ये बनवाया चंदेल वंश के द्वारा, और वो भी किसने बनाया था, यशोवर्धन ने। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 21वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21वें जो एशियाई खेल होंगे उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बताइए दोस्तों। तो ये किया जाएगा दोहा कतर में दोस्तों। कहाँ पर, दोहा कतर में आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बटरफ्लाई स्ट्रोक और कोल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बी ऑप्शन टिक करना है, तैराकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताइए। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन कह रहा है लद्दाख के शाही नृत्यों में किसे लद्दाख का राजकीय नृत्य कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो लोक नृत्य और फोक डांस, देखो आज की शिफ्ट में फोक डांस के 2 क्वेश्चन आए फर्स्ट वाली शिफ्ट में, मतलब कि फोक डांस वाला टॉपिक हर शिफ्ट में आ रहा है मेरे भाई, 2 से 1 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शोंडोल नृत्य टिक कर लेना। अब बात करें हम आर्टिकल्स की, जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन है वो किसी शिफ्ट में आ रहे, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहे मेरे भाई, तो पर तैयारी आपको पूरी रखनी है। ठीक है, तो चारकूट उत्सव जो झूम की खेती के लिए पूरा होने पर मनाया जाता है, किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका इस प्रश्न के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आई थिंक आज दोस्तों मिल्खा सिंह से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, स्वर्ण उन्होंने पहले स्वर्ण पदक कहाँ जीते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि स्वर्ण पदक से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक क्या करोगे, बी वाला ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है अगला 19, 1907 के सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। मेरे भाई 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें क्या हुआ था मेरे भाई, नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और वहां पर जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन कहां पर की थी, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है। देखो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों एक इनका समाचार पत्र बहुत पूछा जाता है, संवाद कौमुदी, यहीं पर लिख लो, संवाद कौमुदी बहुत पूछा जाता है। तुआफुत उल मुआवदीन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, संवाद कौमुदी भी पूछा जाता है और तुआफुत मुआवदीन भी पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो संवाद कौमुदी इन्होंने प्रकाशित किया था, कब किया था, अगर आपको पता तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इन्हीं से जुड़ा एक और फैक्ट याद रखो, ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज आपको पूछ लिया, रामकृष्ण मिशन भी पूछ चुके, आप ब्रह्म समाज की बारी है, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना देख लो, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रख लेना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे पूछा है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, चलिए बताइए। यहाँ पर आंसर है कलकत्ता। ठीक है, तो देखो ब्रह्म समाज की स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी और आत्मीय सभा की स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, बताइए किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बारदौली सत्याग्रह टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही दोस्तों गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था, 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 22, रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको पद का प्रावधान पूछा है, नियुक्ति भी पूछेगा आपसे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ पे नियुक्ति पूछेगा तो आपको 155 आर्टिकल टिक करना है, लेकिन आपको पद का पूछा है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 153 टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कर्तव्य, उसके कर्तव्य किस अनुच्छेद में मिलते हैं। ये शानदार सा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कर्तव्य किस अनुच्छेद में मिलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आर्टिकल 167, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिग्मो उत्सव जिसे गोवा का वसंत उत्सव भी कहा जाता है किस महीने में मनाया जाता है। देखो शिग्मो उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्री लोक नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो कालबेलिया नृत्य भी दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कालबेलिया से रिलेटेड, इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंजर जनजाति टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखो आज की शिफ्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, है ना, जब दोनों ही उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन काम करेगा, तो आपको पता ही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज की शिफ्ट में पूछा, फर्स्ट वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 169 आपको टिक कर लेना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वुड का डिस्पैच 1854 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये दोस्तों इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शिक्षा से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वेदों की और लोटो का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की और लोटो, ठीक है, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1885 में आपको पता ही दोस्तों क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? शानदार क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1917, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1919 सॉरी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, किस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों यहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टाइटल होते हैं कि केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी यहाँ पर, तो महात्मा गांधी जी ने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हंटर आयोग ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में की थी? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी मेरे भाई। 1939 में ही दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो त्रिपुरा अधिवेशन भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, दिसंबर 2025 में सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? तो यहाँ पे आपको स्वर्ण पदक टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में किसने की थी, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आपको विलियम जोन्स टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी की सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन 35, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो 2024 का पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, 2024 में हम 2025 की भी बात करेंगे, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि 2024 का भी पूछा जा सकता है और 2025 का भी, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, तो दोनों ही ईयर का आपको ध्यान रखना है। और 2026 तो अभी करंट में चल ही रहा है, आज आरसीबी और जीटी का मैच है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए। तो कोलकाता नाइट राइडर जीती थी 2024 में, लेकिन 2025 की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे आरसीबी टिक करना है। क्या टिक करोगे? आरसीबी, 18 साल के संघर्ष के बाद दोस्तों, ठीक है। तो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, और आरसीबी का ही आज मैच है ना। तो 2025 में ये जीती थी और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे अधिक है, बताइए इसका आंसर। तो यहां पे आपको केरल टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको जम्मू और कश्मीर टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछ लेता हूँ, आप मुझे मटकी लोक नृत्य कहाँ का है बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से? तो आप बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे भाई? तो सबसे पहले आप टिक करो, असम में है, ठीक है, असम में आपको टिक कर लेना है। अब और देखो, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखना है, रायमोना उद्यान भी ध्यान रखना है, रायमोना हो गया, इंपॉर्टेंट है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी असम के ही हैं, ठीक है मेरे भाई, ये भी असम के हैं। लेकिन आपसे ये पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ पर शुरू की थी? ये जो दांडी यात्रा है मेरे भाई, गांधी जी ने कहाँ पर स्टार्ट की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको साबरमती आश्रम टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो आपको ये टिक करना, ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, यहीं पर बांध की बात करी जा रही तो सरदार सरोवर बांध भी बता दीजिए। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये बांध बना हुआ है मेरे भाई नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर यह बांध बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे सलाल, बगलिया, दुलहस्ती बांध, ये सब दोस्तों आपको चिनाब नदी पर बांध देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, इसका किसी को आता है? इसका सही जवाब भागीरथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य को किस मंत्रालय द्वारा शास्त्र नृत्य का दर्जा दिया गया? छऊ नृत्य बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संस्कृत मंत्रालय टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध जो भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है, ये किस राज्य में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टिक करना ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? अभी जस्ट बताया मैंने, अभी जस्ट बताया मेरे भाई, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अभी जस्ट बताया। अगर आपने थोड़ा सा भी एक्टिवनेस दिखाई है तो आप टिक कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? चलो आगे और पूछ लूँगा, आगे वाली स्लाइड पर पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन 48, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए दोस्तों कमेंट करके, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों किसने की थी बताइए कमेंट के माध्यम से, अगर आपको पता है तो वीडी सवारकर आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? देखो आज दोस्तों बुक्स और ऑथर से भी एक क्वेश्चन था, मतलब कि बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक भी पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद के साथ हुआ है, अनुच्छेद वाला टॉपिक है ना दोस्तों, किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में आ ही नहीं रहा है ना, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना आप लोगों को। चलिए यहाँ पर मतलब पढ़ना जरूर है, ये नहीं कि आप आर्टिकल वाला टॉपिक छोड़ दो, पढ़ना जरूर है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको अरविंद घोष टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, अरविंदो घोष। ठीक है मेरे भाई, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बने देखो उससे पहले एक जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों एक अधिवेशन यहीं पर याद आया, तो चलो कर लेते हैं दोस्तों। एक अधिवेशन इन्होंने 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ध्यान रखना, 1929 का अधिवेशन ध्यान रखना, क्योंकि ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 1929 का अधिवेशन कौन सा था मेरे भाई? तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था मेरे भाई? लाहौर अधिवेशन था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये अधिवेशन बहुत पूछा जाता कांग्रेस का, पूर्ण स्वराज की मांग थी, पूर्ण स्वराज, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, क्लास का अंतिम प्रश्न है ये फिलहाल। खारवेल ने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के दौरान कराया था? शानदार क्वेश्चन है, खारवेल ने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के दौरान करवाया था? यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे चैदी वंश आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन तो पता ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या टिक करो? चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी मेरे भाई? बताइए, श्रीगुप्त ने करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो कोई और है। कौन है भाई? चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों। ठीक है, हाँ। और कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया मैंने आपको कमेंट के माध्यम से कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। सेशन पसंद आया मेरे भाई तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, और अपने हर एक मित्रों तक शेयर भी कर लेना भाई, जिनका भी अभी पेपर होना बाकी है। ठीक है मेरे भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। डेटा बदल रहा है, टॉपिक यही है मेरे भाई, टॉपिक में कोई बदलाव नहीं है, डेटा बदल बदल कर घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, और कोई भी डाउट हो इन 50 क्वेश्चन में से वो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप मुझे अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है मेरे भाई। ठीक है,
और एक और इंपॉर्टेंट बात एक बता देता हूँ, 7 बजे वाली, आज जो 7 बजे अभी मैंने 1 घंटे पहले क्लास अपलोड की मैथ और रीजनिंग की, वो जरूर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अक्सर क्वेश्चन छूटते हैं स्टूडेंट से, लेकिन आप वो क्लास अटेंड करोगे तो आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और एग्जाम में करके भी अच्छा स्कोर आओगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।